Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. So in our previous videos we have completed part 1 of triangles, which was basic proportionality theorem. Now in this part we will study about similarity in polygons, similarity of triangles and criteria of similarity. Okay. Now what is similarity? Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures. मतलब कि दो ऐसी फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन उनका एरिया जो है वो सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, दो ऐसी फिगर्स जिनका शेप सेम होना चाहिए और जो उनका साइज़ है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, मैंने यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, दो स्क्वायर ड्रॉ किए हैं. ये वाला बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है. तो देखो दोनों की शेप सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना. लेकिन एरिया से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमको क्या चेक करना है? अगर हम सिमिलर फिगर्स चेक करें, उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स हैं दोनों, तो शेप सेम है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए. ठीक, ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है. अब साइज़ तो छोड़ो, शेप भी सेम नहीं है ना भाई. ये सर्कल है, ट्रायंगल है, दोनों की शेप अलग अलग है, तो इसलिए दोनों सिमिलर नहीं है. ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए आपको क्या चेक करना है? सबसे पहला कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए. ठीक, अब आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये सब पढ़ा होगा, है ना. तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या है कि भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, है ना. अब हम वो पढ़ेंगे. सी, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. ठीक है, दो फिगर्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी शेप और उनका साइज़ सेम हो. ठीक है, मतलब कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तभी वो दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी. लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है. सिमिलैरिटी में क्या है? टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली सेम साइज आर सिमिलर फिगर्स. मतलब कि दो ऐसी फिगर्स जिनकी शेप सेम हो, साइज़ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, उनकी शेप सेम होनी चाहिए. अगर दो फिगर्स की शेप सेम है तो वो दोनों सिमिलर फिगर्स हैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी का, कि कॉन्ग्रुएंसी में जो फिगर्स होती हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. वहीं अगर सिमिलर फिगर्स की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो साइड्स होती हैं वो इक्वल ना होकर के प्रोपोर्शनल होती हैं. प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो सेम होता है. मैंने अभी एग्जांपल लिया हुआ है, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि सिमिलैरिटी में, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होती हैं. ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है या जो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनको इस सिंबल से दिखाया जाता है, इस तरह से. ठीक है, और सिमिलर फिगर्स को इस वाले सिंबल से दिखाया जाता है. ठीक, आप समझ गए होंगे. अब देखो मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे 4th पॉइंट देखो, एग्जांपल लिया हुआ है मैंने. यहाँ मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, ABC और PQR. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया? मैंने AB साइड 3 सेंटीमीटर ली है, BC 4 सेंटीमीटर और AC 2 सेंटीमीटर ली है. और दूसरे ट्रायंगल में मैंने PR 3 सेंटीमीटर, RQ 4 सेंटीमीटर और PQ 2 सेंटीमीटर ली है. अब देखो क्या इनकी दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं? भाई AC 2 है तो PQ 2 है. ठीक, AB 3 है, PR 3 है, BC 3 है, RQ 3 है. तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो गई. तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके SSS से. ये क्राइटेरिया पढ़ा होगा ना आपने 9th क्लास में. ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. लेकिन वहीं अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिए हैं, देखो मैंने एक ट्राइंगल लिया LMN और दूसरा ट्राइंगल लिया है PQO.
अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कि एल एन जो है 4 सेंटीमीटर ली है मैंने, एन एम आपकी 5 सेंटीमीटर ली है और एल एम 6 सेंटीमीटर ली है। और दूसरे ट्राइंगल में पी ओ 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू या क्यू ओ 8 सेंटीमीटर और पी क्यू आपकी 10 सेंटीमीटर ली हुई है मैंने। ठीक, अब देखो ये कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है ना, इस ट्राइंगल की कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है। साइड्स क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल है आपकी। देखो एल एन और आपकी क्यू ओ दोनों प्रोपोर्शनल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ऐसे ही एल एम और पी ओ, ठीक है, 6 12, एन एम और पी क्यू 5 10। तो इन सारी साइड्स का रेशियो इक्वल है, एल एन अपॉन क्यू ओ इक्वल्स टू एन एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एल एम अपॉन पी ओ। ठीक है, 4/8, 5/10, 6/12। आप रेशियो फाइंड आउट करोगे तो 1/2 ही आएगा। 4/8 क्या होगा जब कैंसिल करोगे, 1/2। 5/10 क्या होगा, 1/2। 6/12 क्या होगा, 1/2। तो सभी साइड्स का रेशियो सेम है, तो इस वजह से सारी साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में या सिमिलर फिगर्स में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सिमिलर फिगर्स। देखो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। सर्कल्स सिमिलर से क्या मतलब है भाई, देखो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे तो सर्कल की शेप तो गोल ही रहेगी ना, सभी सर्कल की शेप सेम रहेगी, तो इसलिए सारे सर्कल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। उसी तरह से ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपकी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिमिलर फिगर्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, these were your important points. Now see, let's move on to the similarity of polygons. Now polygons similar कब होंगे, तो two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. मतलब दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, लाइक मैं पेंटागन की बात करूँ, मेरे पास 2 पेंटागन है, ठीक है, तो दोनों की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, बस दोनों की शेप, एक की शेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एक की शेप थोड़ी छोटी हो जाएगी, ऐसे ही होता है। तो अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, तो वो दोनों पॉलीगन्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यही सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स का क्राइटेरिया। ठीक है, अगर उन दोनों पॉलीगन्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों पॉलीगन्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए भी सेम ही है लगभग। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या है कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब 2 ट्राइंगल्स सिमिलर तभी होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होंगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले जब डिफरेंस बताया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आप लोगों ने क्लास 9th में क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा होगा कि भाई ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट किस किस क्राइटेरिया से हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा SAS, है ना, आपने पढ़ा होगा AAA, आपने पढ़ा होगा SSS, ठीक, आपने पढ़ा होगा RHS। ये सारे क्राइटेरिया आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए थे। ऐसे ही आपके सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए भी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है
If in any two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. क्या मतलब है इसका कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को हम ट्रिपल ए बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ट्रिपल ए। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, एक ट्राइंगल मैंने लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल लिया है मैंने डी ई एफ, ठीक। अब इस ट्राइंगल में एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, लाइक दिस, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ठीक। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, ठीक है। अब अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी सेम हो जाएगा, ठीक। यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के, और वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी और वो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलैरिटी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे होंगे तो आपको उनका नेम बहुत ध्यान से रखना है, दोनों ट्राइंगल्स का पैटर्न, ये नेमिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से आप ये रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। आपको फिर डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ठीक से लिख लोगे तो आप इसी से ये बना सकते हो, ठीक है। वो मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो आपको ट्राइंगल्स के नेम बहुत ध्यान से रखने, जैसे मैंने पहले ट्राइंगल का ए बी सी रख लिया, तो अब दूसरे ट्राइंगल्स का जो नेम है इससे करस्पॉन्ड करके रखूँगा कि भाई ए से कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए के डी इक्वल है, तो ए पहले ए है, इधर पहले डी आ जाएगा, फिर बी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो बी सेकंड पे, ई सेकंड पे, सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो सी थर्ड पे, एफ थर्ड पे। इस तरह से आपको ट्राइंगल्स का नेम करना है, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। नाउ योर सेकंड क्राइटेरिया इज इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मतलब ये कह रहा है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं आपको, पहले वाले में क्या था, एंगल इक्वल दे रखे थे, ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में आपको साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हैं अगर, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। और इस तरह से वो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। जैसे मैंने यहाँ दो ट्राइंगल लिए हैं ए बी सी और डी ई है, इन दोनों में जो साइड्स का रेशियो है यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम है यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल है अगर, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ए डी के इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा और सी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकेंड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को ट्रिपल एस बोलते हैं, एस एस एस, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए एस 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 क्राइटेरिया है इसका नाम, ठीक। अब मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि मान लो आपको किन्हीं दो साइड्स का रेशियो दे रखा हो तो आप क्या करोगे, तो सिमिलैरिटी में ये थोड़ा इजी है कॉन्ग्रेंसी से, कि कॉन्ग्रेंसी में तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं मिनिमम। सिमिलैरिटी में अगर आपको 2 भी मिल जाते हैं तो भी आप किन्हीं भी दो फिगर्स को या किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही वो पिछले वाले में था जो ट्रिपल ए वाला बताया था ना मैंने आपको, उसमें भी सेम है। अगर आपको किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के दो दो एंगल्स इक्वल मिल जाए तो भी आप उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हो बाय ए, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, कॉन्ग्रेंसी में क्या होता था 3 पॉइंट्स लिखने होते थे, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि 2 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं कि अगर भाई किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल मिल गए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए।
ऐसे ही अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया या दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस एस। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर 3 मिल रहे हैं तो फिर तो उससे अच्छी बात है क्या है, 3 ही लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड क्राइटेरिया, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये क्या है, इसमें ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल हैं, उन दो ट्राइंगल में आपको एक तो एक एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और वो साइड्स जिस पर ये एंगल आ रहा है उनका रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कैसे, समझ नहीं आया। देखो मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं ए बी सी डी ई एफ, इसमें ए जो है वो डी के इक्वल है, ठीक, और ए बी का ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। एक तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और ए बी अपॉन में डी ई इक्वल है ए सी अपॉन में डी एफ के। ठीक, तो यही वो कहना चाह रहा है, ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में इस तरह का कुछ दिया हुआ है कि एक एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और वो साइड्स जिन पर वो एंगल आ रहा है उनका रेशियो दिया हुआ है इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। भाई देखो कौन सी साइड्स ली हैं, जिन दो साइड्स पे ये वाला एंगल ए आ रहा है वही तो साइड लिए हमने, ए बी और ए सी, इन्हीं पे तो ये एंगल ए आ रहा है। हमने ऐसा तो नहीं किया कि एक ए बी ले ली और एक बी सी ले ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमको वही साइड्स लेनी है जिस पर एंगल लाई कर रहा है कि भाई एंगल किस किस लाइन को टच कर रहा है, भाई ए बी को और ए सी को। ऐसे यहाँ पे डी किस पे आ रहा है, डी ई और डी एफ पे, तो इन्हीं का रेशियो हमको लेना है और ये एंगल एक इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को हम SAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SAS। ठीक है, क्योंकि आपकी दो साइड्स आ रही हैं और एक एंगल आ रहा है। ठीक, सो दिस वॉज योर सिमिलैरिटी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू exercise 6.1 and exercise 6.3. Thanks for watching the video and subscribe the channel for more videos and press the like button if you like the video.